अगर आप अपना ऑनलाइन अपना एक ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ऐसे में आप पंजाब एंड सिंध बैंक की ओर जा सकते हैं। यह बैंक आपको ऑनलाइन ही डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करने की सुविधा देता है, जिसे आप वीडियो केवाईसी के माध्यम से घर बैठे ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि कैसे आप पंजाब एंड सिंध बैंक में अपना ऑनलाइन जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करेंगे और इस बैंक अकाउंट का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाती है। दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, जैसे ही आप इस बैंक में अपना ऑनलाइन जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर लेते हैं, वीडियो केवाईसी कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको इस मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से आप इस बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहीं से आप यूपीआई की सुविधा से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप रिचार्ज करना चाहे तो रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट करना चाहते तो बिल पेमेंट कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट में पैसे इन्वेस्ट वगैरह करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ लेना चाहते तो वो भी ले सकते हैं, स्कैन क्यू पे की भी सुविधा यहाँ पे देखने को मिल जाती है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी यहीं पे देखने को मिल जाती है और भी कई सारी सुविधाएं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको पंजाब एंड सिंध बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना है ऑनलाइन। तो इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। आपके मोबाइल में भी गूगल क्रोम ईजिली मिल जाएगा और जस्ट आपको गूगल पे सर्च कर लेना होगा पंजाब एंड सिंध बैंक। जैसे आप इतना सर्च करेंगे, इसके बाद आपके सामने पंजाब एंड सिंध बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलती है। तो जस्ट आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे वेबसाइट को ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको लैंग्वेज पूछा जाएगा, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को चुन लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगी। अब अकाउंट ओपनिंग करने के लिए थोड़ा सा इस तरीके से पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको कई तरह की सुविधाएं देखने को मिल जाती है, जैसे कि लोन वगैरह करना चाहते हैं तो वो देखने को मिल जाता है। लेकिन हमें अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो इसके लिए यहाँ पे आपको इंटरनेट बैंकिंग है, जस्ट इस एरो बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस एरो बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे जैसे कि रिटेल बैंकिंग हो गया, एनआरआई बैंकिंग हो गया, कॉर्पोरेट बैंकिंग हो गया, मर्चेंट बैंकिंग हो गया, तो ये कई सारी सुविधाएं यहाँ पे देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको ओपन पीएसबी डिजिटल अकाउंट देखने को मिल जाते हैं, जिसे आप कुछ ही मिनटों में ओपन कर सकते हैं। और ये पंजाब एंड सिंध बैंक की ओर से आने वाला एक बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट होने वाला है, जिसे आप वीडियो केवाईसी के माध्यम से ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग करने के लिए बहुत ही ईजी स्टेप्स है। यहाँ पे आपको ओपन नाउ करके एक बटन देखने को मिलेगा, जस्ट आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब अकाउंट ओपन करने के लिए ओपन योर अकाउंट नाउ इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब एक नया एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है यहाँ पे। अब अकाउंट ओपनिंग करने के लिए यहाँ पे बताइए कि आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल यहाँ पे एंटर करनी होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम एंटर कर लेना है। तो चलिए मैं अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो गाइज मैंने अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे एंटर कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे आपसे मिडिल नेम पूछा जा रहा है। यदि आप चाहे तो आप मिडिल नेम एंटर कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे स्किप कर सकते हैं। लास्ट में आपको अपना लास्ट नेम एंटर कर लेना है। तो जस्ट आप अपना यहाँ पे अपना लास्ट नेम एंटर करेंगे, जो भी आप अपने नाम के पीछे लगाते हैं सरनेम, तो जस्ट अपना लास्ट नेम एंटर करेंगे। इसके बाद आपसे अपना मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो आपका आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो जस्ट यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। तो गाइज मैंने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है। देन आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर लेना होगा। तो चलिए मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। इसके लिए एंटर ईमेल आईडी बॉक्स है, इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी को एंटर करेंगे। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद जो पीछे स्पेस रह जाता है उसको आप बैक करेंगे। देन यहाँ पे जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप एक पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन है, तो यहाँ पे जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे और देन सेकंड वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर देना है। देन आपको नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर देना है। अब आपको इस अकाउंट की केवाईसी करनी होगी। केवाईसी करने के लिए अपना आधार कार्ड पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे। देन यहाँ पे जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है इस पर क्लिक करके वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। जैसे आप ओटीपी को एंटर करेंगे, इसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल आधार कार्ड से ही उठा ली जाती है, जैसे कि आपका नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ हो गया और आपका एड्रेस होगा। तो ये सभी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब आपको कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होगी, जैसे कि मैरिटल स्टेटस हो गया, वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना। आप सिंगल है, मैरिड है। आपको कम्युनिटी एंटर कर लेना है, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। हिंदू मुस्लिम जो भी है वो आप एंटर कर लेंगे। इसके साथ ही आप सिलेक्ट कैटेगरी पर क्लिक करके अपनी कैटेगरी चूज करेंगे। देन आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एडिशनल डिटेल से फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, कम्युनिकेशन एड्रेस हो गया। यदि आपका सेम एड्रेस है कम्युनिकेशन, तो सेम
एप्लीकेंट इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन आपको अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप काम करते हैं वो आप एंटर करेंगे। कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। यदि आप स्टूडेंट तो स्टूडेंट एंटर करेंगे, एनुअल इनकम एंटर करेंगे, आप कितना कमा लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप इस अकाउंट में डीबीटी का लाभ लेना चाहते तो नीचे वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, अन्यथा आप फर्स्ट वाला ऑप्शन चुनेंगे कि अभी हमें कोई भी डीबीटी की आवश्यकता नहीं है, हम अदर बैंक अकाउंट में लेना चाहते तो फर्स्ट वाला ऑप्शन चुनेंगे। देन नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपनी ब्रांच डिटेल यहाँ पे वेरीफाई करनी होगी। आप पिन कोड से चाहे तो पिन कोड से भी आप एंटर कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे स्टेट पर क्लिक करेंगे। आप अपने नज़दीकी जो भी आपका स्टेट है, जिस भी स्टेट में अभी आप रहते हैं करंट में, वो स्टेट को आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है और यहाँ पे सिटी चूज़ कर लेना है। जो भी आपके आसपास सिटी होगी वो देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे आपको सिलेक्ट ब्रांच पर क्लिक करके आपको ब्रांच सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको ब्रांच का एड्रेस भी देखने को मिल जाएगा। देन आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ये सभी इन्फॉर्मेशन एंटर कर देते हैं तो इसके बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी एंटर कर लेनी है। नॉमिनी डिटेल है, नॉमिनी का नाम होगा, नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है वो एंटर करेंगे। देन आपको अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पे बनानी होगी, जिसके लिए आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे और चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करके आप यहाँ से पता कर लेंगे कि यूपीआई आईडी आपके लिए अवेलेबल है या नहीं। जैसे अवेलेबल होती है देन आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको दो तरह के अकाउंट्स देखने को मिलते हैं, पीएसबी डिजिटल सेविंग अकाउंट और पीएसबी डिजिटल प्रीमियम अकाउंट। अगर बात की जाए पीएसबी डिजिटल सेविंग अकाउंट की तो ये बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट होने वाला है। यहाँ पे आपको किसी भी तरह का बैलेंस मेंटेन नहीं रखना होता। और पीएसबी डिजिटल प्रीमियम अकाउंट में आपको 10,000 रुपये पर मंथ आपको इसमें मेंटेन करना होगा। इसलिए अभी हम पीएसबी डिजिटल सेविंग अकाउंट की ओर जाने वाले, जिसमें हमें किसी भी तरह का बैलेंस मेंटेन करने की भी आवश्यकता नहीं है और यहाँ पे हमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सभी सुविधाएं देखने को मिल जाती है। यहाँ पे टर्म्स ऑफ कंडीशन पर क्लिक करेंगे और नीचे थोड़ा सा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो कैप्चा कोड है इनको आपको यहाँ पे इस तरीके से डिक्लेरेशन फॉर्म है, इनको आपको फुलफिल कर लेना है। नीचे थर्ड वाला एक ऑप्शन है, आपको इन सभी पर टर्म्स ऑफ कंडीशन पर क्लिक कर देना है। देन आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, अभी तक जितनी भी डिटेल आपने अभी तक जितनी भी एंटर की है वो डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सभी डिटेल को एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि जो भी डिटेल आपने एंटर करी है वो सही है। देन आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंग्रेचुलेसन का मैसेज देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आपको अकाउंट का कस्टमर आईडी हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, ब्रांच नेम होगा, ब्रांच कोड हो गया, ये सभी डिटेल देखने को मिल जाती है। यहाँ पे बताया गया कि अब आप इस अकाउंट में 1 लाख रुपए तक बैलेंस रख सकते हैं और आपको इस अकाउंट की केवाईसी करनी होगी। केवाईसी के लिए जल्द ही यहाँ पे आपको प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। आप चाहे तो अपने नज़दीकी ब्रांच में जाके अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड को ले जा करके वहाँ से ईजिली इस अकाउंट की केवाईसी करवा सकते हैं और केवाईसी करने के बाद आप इस अकाउंट का इस्तेमाल लाइफ टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।